हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके आकार और क्षेत्रफल के बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है और हमारे ब्रह्मांड में इतने तारे और गैलेक्सी हैं जितने पृथ्वी पर रेत के दाने भी नहीं हैं। आज की वीडियो में हम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कुछ अजीबोगरीब प्लैनेट्स की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डायमंड प्लैनेट। इस प्लैनेट का असली नाम है 55 कैनकरी ई और ये प्लैनेट पूरे का पूरा हीरे का बना है ना अजीब बात। इस प्लैनेट के हीरे से बने हिस्से का वज़न हमारी पृथ्वी के वज़न से 3 गुना ज़्यादा है। इस प्लैनेट को 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा हीरे से बना है। जैसे कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, उसी तरह इस ग्रह का ज़्यादातर हिस्सा कार्बन से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस डायमंड की कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट स्टार 55 कैनकरी ए के काफ़ी करीब है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। ये प्लैनेट डायमंड से बना होने के कारण इसकी कीमत लगभग 27 नॉनियल डॉलर्स के इक्वल है। ये कीमत हमारी पृथ्वी के कुल जीडीपी से 385 क्वार्ट बिलियन ज़्यादा है। 1 क्वार्ट बिलियन का मतलब 1 के पीछे 15 ज़ीरो और 1 नॉनियल का मतलब 1 के पीछे 30 ज़ीरो। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस ग्रह की कितनी कीमत है। नेक्स्ट है केपलर 452b। नासा के मुताबिक 2015 में पृथ्वी जैसा ही एक प्लैनेट डिस्कवर किया गया है, जिसको केपलर 452b नाम दिया गया है। जिस तरह पृथ्वी का अपना खुद का सूर्य है, उसी तरह केपलर 452b का भी अपना सूरज है, जिसका नाम है G2। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच है, केपलर 452b और उसके सूरज के बीच की दूरी भी उतनी ही है और इस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर कंडीशन भी लगभग हमारी पृथ्वी जैसी ही है, यानी कि यहाँ भी पृथ्वी की तरह लिक्विड पानी, मिट्टी और हवा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसका मतलब यहाँ पर पृथ्वी की तरह बहुत सारे विचित्र जीवों के होने की भी संभावनाएं हैं। इसी वजह से ये प्लैनेट बिल्कुल पृथ्वी जैसा होने के कारण इसे अर्थ 2 भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। वहीं केपलर 452b को अपने सूरज G2 का एक चक्कर लगाने में 385 डेज का समय लगता है। दोनों के रोटेशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का अंतर है। हमारा सूरज 4.5 बिलियन साल पुराना है, वहीं G2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452b हमारी पृथ्वी से 2 गुने आकार का है। माना जाता है कि इस प्लैनेट पर एलियंस हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई संकेत अभी तक हमें नहीं मिला है। पृथ्वी से इस प्लैनेट की लगभग दूरी 1400 लाइट ईयर्स है। इसी वजह से आज तक जहां पहुंचने में हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी असफल रही है, लेकिन हो सकता है नासा जैसी स्पेस एजेंसी फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इस ग्रह तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। इसके आगे हम बात करेंगे इससे भी अजीब तरह के ग्रह की, जहां पर पानी की नहीं बल्कि कांच की बारिश होती है। इस प्लैनेट का नाम HD 189773b है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल से बना है और ये सिलिका रेत में पाया जाता है। यहाँ पर होने वाली कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगभग 7000 से 8000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं और ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी लगभग 7 गुना ज़्यादा है। अगर हम इमेजिन करें कि हम इस ग्रह पर हों, यहाँ पर इतनी तेज़ स्पीड से हवा चलती हो और इतनी तेज़ हवा में कांच की बारिश हो रही हो, तो आपका वहाँ क्या हाल होगा।
इसके साथ ही इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, जो इन सिलिका पार्टिकल्स को कांच में कन्वर्ट कर देता है। इससे अगला प्लैनेट है गिलीस 436b। इस प्लैनेट को 2004 में डायमंड प्लैनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खास बात यह है कि ये एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लैनेट है ना कितनी हैरानी की बात कि बर्फ से बना प्लैनेट है फिर भी जल रहा है। इस ग्रह की यही खासियत है। इस ग्रह का टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लैनेट है, फिर भी इसका एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से 4 गुना ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? असल में इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ पिघलकर भाप में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आसमान में जाने की बजाय सीधा प्लैनेट में वापस चली जाती है और वहीं पर भाप दोबारा से बर्फ़ बन जाती है और ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। और इसी आकर्षण बल के कारण यहाँ नॉर्मल प्लैनेट की तरह बारिश नहीं ला पाता। इस प्लैनेट को सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 2 दिन और 15 घंटे का समय लगता है। मतलब यहाँ एक साल सिर्फ 2.5 दिन का होता है। इसके आगे का प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, जिसका नाम है टाइटन, जो कि शनि ग्रह का चांद है। जिस तरह पृथ्वी का चांद उपग्रह है, उसी तरह शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना घना है कि 2005 से पहले हमें ये नहीं पता था कि इसकी सतह पर क्या क्या मौजूद है। 2005 के बाद ही वैज्ञानिकों को टाइटन की सतह के बारे में पता चला था। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियाँ और झीलें भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि टाइटन पर हमारी पृथ्वी की तरह ही बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस वजह से यहाँ का पानी भी छूने पर चट्टान जैसा महसूस होता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथेन नेचुरल कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर मीथेन गैस का बना है। साइंटिस्ट अब तक टाइटन के सिर्फ 20% एरिया के बारे में ही जान पाए हैं, लेकिन इसी 20% रीजन में इतनी ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है जितनी हमारी पूरी पृथ्वी पर नेचुरल गैस से भी 100 गुना ज़्यादा है। जिस तरह पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो रही है, वहीं फ्यूचर में टाइटन पर स्पेस मिशन बेहद ही फ़ायदेमंद हो सकता है। टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आप चाहें तो टाइटन प्लैनेट पर उड़ भी सकते हैं। असल में यहाँ पर एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा डेंस है और ग्रेविटी उतनी ही कम है, जिस वजह से आप इस प्लैनेट पर आसानी से उड़ सकते हैं, किसी पक्षी की तरह, जो कि हमारी पृथ्वी पर करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन सभी प्लैनेट्स में से आपको कौन सा प्लैनेट सबसे अजीबोगरीब लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।